मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं आपको घुरिये की जाति व्यवस्था के बारे में जानकारी दूंगी। जब हिंदू समाज जाति के सामाजिक दर्शन के द्वारा शासित होता था और आधुनिक विचारधारा के अधिकारों और कर्तव्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उस समय घुरिये के अनुसार हिंदू समाज में 6 विशिष्ट लक्षण देखने को मिलते थे। और यह है समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज हिंदू जाति समाज न्यूनाधिक रूप से में समरूप समुदाय नहीं था। यह एक ऐसा समाज था जिसमें विभिन्न जो समूह है वो और जातियां थी, जिनका अपना सुविकसित जीवन होता था और जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती थी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों की भांति उसके धन पर निर्भर नहीं होती थी। ब्राह्मण और राजपूत जैसी ऊंची जातियां को छोड़कर अन्य सभी जातियों को नियमित तथा स्थायी परिषदें या प्रशासनिक संस्थाएं होती थी। जो जाति पंचायतें उपजाति के साथ निषिद्ध खान पान, पारंपरिक व्यवहार, पत्नी का भरण पोषण नहीं करना, कर्ज नहीं चुकाना आदि अपराधों का निर्णय किया करती थी। जाति पंचायत अपने अपराधी सदस्य को दंड के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप से जाति से बहिष्कृत भी करती थी, जुर्माना भी लगाती थी, और जिसमें कि जाति के सदस्यों को भोज देना, शारीरिक दंड आदि भी दिए जाते थे। घुरे ने बताया है कि इन्हीं सामाजिक विशेषताओं के कारण जाति स्वयं ही अपनी शासक थी। अगली विशेषता है श्रेणीबद्धता। घुरिये के अनुसार जाति समाज का मुख्य लक्षण विभिन्न जातियों की श्रेणीबद्धता थी। भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम में जातियों में सामाजिक वरिष्ठता देखने को मिलती थी। इसमें ब्राह्मण उच्चतम परिस्थिति को प्राप्त होते थे और हरिजन या अस्पृश्य जाति निम्नतम परिस्थिति वाली होती थी। अन्य जातियां प्रतिष्ठा अनुसार इनके मध्यक्रम में स्थित होती थी। भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। इस संबंध में विस्तृत नियम विद्यमान थे। किस जाति का सदस्य किस प्रकार का भोजन करेगा, कौन से पेय पदार्थ लेगा, किन जातियों से ग्रहण नहीं कर सकता है और किन जातियों से ग्रहण कर सकता है। इस संबंध में भारत में बहुत अधिक अनेकता विद्यमान थी। इसमें जो है घुरिये ने भोजन, सामाजिक समागम संबंधी नियमों के आधार पर भारत को 2 भागों में विभाजित किया है और उत्तर भारत की जातियों को 5 समूहों में विभाजित किया है। पहला स्थान द्विज यानी ब्राह्मणों का है। दूसरा स्थान उन जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण पक्का भोजन ग्रहण कर लेते थे। तीसरे स्थान पर वे जातियां आती हैं जिनके हाथ से ब्राह्मण मात्र जल ग्रहण कर सकते थे। चौथा स्थान उन अच्छी जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण जल भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। अंतिम स्थान पर वे जातियां आती हैं जिनका स्पर्श मात्र किसी भी कट्टर हिंदू को अपवित्र कर सकता था। सिद्धांत रूप में ऊंची जाति का व्यक्ति अपने से नीची जाति के सदस्य द्वारा स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हो जाता था, परंतु व्यवहार में इस नियम का इतनी दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता था। विभिन्न खंडों की नागरिक व धार्मिक असमर्थताएं एवं विशेषाधिकार। जाति संरचना में उच्चतम जाति को अधिकतम नागरिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते थे तथा उनकी न्यूनतम असमर्थताएं होती थी। इसके विपरीत निम्नतम जाति पर अधिकतम असमर्थताएं होती थी और न्यूनतम विशेषाधिकार। नियमों की कठोरता में दक्षिण भारत का विशिष्ट स्थान था। डॉक्टर घुरिये ने लिखा है कि उत्तर भारत, महाराष्ट्र और तेलुगु कन्नड़ प्रदेशों में
केवल अपवित्र जातियों को ही पृथक किया जाता था और उन्हें गांवों के बाहरी सीमा पर रहने के लिए विवश किया जाता था। तमिल व मलयालम प्रदेशों में प्रायः ऐसा होता था कि विभिन्न जातियां पृथक भागों में रहती थी। कभी कभी किसी गांव को ही 3 भागों में विभक्त कर दिया जाता था। एक भाग में प्रमुख जाति या ब्राह्मण, दूसरे में शूद्र और तीसरे में पंचम यानी अछूत निवास करते थे। ब्राह्मण, शूद्रों और पंचमों के मोहल्ले पृथक होते थे। अप्रतिबंधित व्यवसायों के चयन का अभाव। सामान्यतः कोई भी जाति या उससे मिलता जुलता जाति समूह कुछ व्यवसायों को अपना पैतृक व्यवसाय मानते थे। उस पैतृक व्यवसाय को वो दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं मानते थे। ब्राह्मण यह सोचता था कि उसके लिए पुरोहित बनना या बने रहना उचित है। जाटव वर्ग जो है जूते बनाने या चमड़े के कार्य करना अपना कर्तव्य समझता था। घुरे ने टिप्पणी लिखी है कि यह मात्र सामान्य रूप से ही सत्य था, क्योंकि व्यापार, कृषि श्रम, सैनिक सेवा जैसे व्यवसाय समूह थे जो किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए खुले हुए थे। अधिकांश जातियां इनमें से किसी भी एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। इसके साथ आपने यह भी लिखा है कि कोई भी जाति अपने सदस्यों को ऐसा धंधा अपनाने को अनुमति नहीं देती थी जो प्रतिष्ठा घातक हो। घुरे ने उदाहरण दिया कि जन्मजात ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पुरोहित का कार्य करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण पुरोहित का कार्य पूर्ण अधिकार परंपरागत एवं आनुवांशिक रूप से ब्राह्मणों का था। डॉक्टर घुर्ये के अनुसार कृषि में अनेक जातियां लगी हुई थी। व्यक्तियों के लिए एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में बिना अपनी सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन किए या जाति के अंदर विवाह का अधिकार खोए चले जाना असंभव नहीं था। विवाह पर नियंत्रण। हिंदू समाज अनेक उपसमूहों में विभक्त होता था। प्रत्येक उपसमूह उपजाति के नाम से सर्वविदित होता था। यह प्रत्येक उपजाति अपने रहस्यों को गुप्त रखने के कारण अपने किसी भी सदस्य को उपजाति से बाहर विवाह नहीं करने देती थी। इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अंतर्विवाही होती थी। जाति व्यवस्था का अंतर्विवाह का नियम बहुत कठोर होता था। वेस्टरमार्क ने तो अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार माना है। डॉक्टर घुर्ये के अनुसार फिर भी अंतर्विवाह यानी अपनी ही उपजाति में विवाह करने के सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं और उसका कारण है अनुलोम विवाह की प्रथा का होना। यह नियम का उल्लंघन किया जाता था तो उसकी सदस्यता समूह से निष्कासन ही इसका सामान्य दंड होता था, जिसे अपराधी पक्षों को भोगना पड़ता था।